वेलकम टू द चैनल दैट इज साइंस का जादूगर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि जब हम इमेज को फॉर्म कराएंगे तो उसका जब रियल वर्चुअल हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। ओके, तो साइन कन्वेंशंस के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, क्योंकि जब हमें मिल गया साइन कन्वेंशन की इमेज हमारा रियल बनेगा या वर्चुअल मिलेगा, तो हमको इमेज फॉर्म कराना है, यानी कि हमें किसी भी सरफेस पे नहीं, हम किसी भी मिरर की मदद से यहाँ पे इमेज को ट्रेस कराएंगे। बट इमेज को ट्रेस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दो रेज को मिलाना पड़ता है, क्योंकि जब दो रेज मिलती हैं तो वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। बट जब हम किसी भी रे को ट्रेवल कराएंगे तो किस अलाइनमेंट में ट्रेवल कराएंगे, क्या उसका रूल है? तो स्टूडेंट्स, वी हैव 4 रूल्स दैट फॉलोज रिफ्लेक्शन एंड एज वेल एज रिफ्रैक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे जब हम लेंस या फिर किसी भी मिरर से इमेज को फॉर्म कराते हैं तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इन रूल्स को आप देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इन रूल्स की। दैट इज योर फर्स्ट रूल इज एनी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द फोकस, यानी कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि आपके सामने डायग्राम है कि जब भी कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्शन करने के बाद, यानी कि मिरर से टकराने के बाद किससे लौट जाएगी? फोकस के पाथ से लौट जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पहला रूल अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब मूव आउट करते हैं सेकंड रूल पे, दैट इज एनी लाइट रे पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स, यहाँ इस रूल में और इस रूल में आप देख सकते हैं कि ये इसका वाइस वर्सा है, यानी कि यहाँ क्या था, जब कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन की तरफ निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी। बट यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा वाइस वर्सा, यानी कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी कि जो स्टेटमेंट हमने उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि जब कोई भी लाइट रे फोकस से निकल के आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कैसा होगा? जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। ओके, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 3, यानी कि एनी लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि कोई भी लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के आती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, और जिस पाथ से वो गई थी उसी पाथ से वो वापस आ जाती है, यानी कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी और उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी। ओके, उसमें कोई लाइट का जो रे है उसका बेंडिंग नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट यार फोर्थ रूल, दैट इज ray of light which is incident at the pole is reflected back making the same angle with the principal axis, यानी कि कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होती है, यानी कि किसी पोल पर, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास मिरर होता है, मिरर में जहां प्रिंसिपल एक्सिस बनती है और मिरर को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसको हम बोलते हैं पोल। और पोल पे अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है? जो एंगल बना था इंसिडेंट एंगल, वही रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है, जो कि स्टूडेंट्स आपका, इसको हम बोल सकते हैं आपका रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुए आपके 4 रूल्स। अब हम बात करेंगे किसकी? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स की। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि हमने जान लिए रूल्स, यानी कि किस रूल से कैसी लाइट रे फॉलो करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पाथ पे जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में भी हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉनकेव मिरर। जैसा कि आपको पता है कॉनकेव मिरर क्या है? बाहर से पॉलिश्ड होता है, अंदर से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने बताया था टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, तो आपको वहां पे कुछ पोजीशंस के बारे में बताया था, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इंफिनिटी, हमने वहां पे आपको सब कुछ बताया था, ठीक है ना? तो उन टर्म्स, यानी कि जो एक मिरर है
मिरर के आगे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं और ये होता है आपका पोल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हम अपना ऑब्जेक्ट यानी कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा बेसिकली ए बी। अब हम अपने ऑब्जेक्ट ए बी को अलग अलग पोजीशन पे रख के देखेंगे और वहां पे देखेंगे जो इमेज फॉर्म होगी उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, उसका साइज क्या है और उसका पोजीशन क्या है। तो अलग अलग लोकेशन पे हम देखेंगे कि हमारा जो इमेज है कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कहां से, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना केस बनाएंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे यानी कि उसके बियॉन्ड रखा हुआ है। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा हुआ है तो आपका इमेज क्या फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स आप रूल्स को ध्यान रखिए जो भी मैंने आपको बताया था। जो रूल पहला क्या था कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, दूसरा यानी कि थर्ड रूल जो मैंने आपको बताया था, दैट इज जब कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो उसी पाथ से वापस लौट जाती है। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है आपका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब दो लाइट रे एक दूसरे से मिलती हैं यानी कि वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपका जो लाइट रे है दो, यानी कि एक लाइट रे मैंने डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ने क्या किया, रूल 1 को फॉलो किया और ये फोकस से निकल गई। और मैंने रूल 3 के अकॉर्डिंग एक लाइट रे डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने इसको डाला मिरर पे और इसने क्या किया, ये अपने सेम पाथ पे निकल गई, ये क्योंकि ये क्या है हमारा रूल। अब रूल के अकॉर्डिंग हमारी लाइट रे ट्रेवल कर चुकी, बट इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया जब आपकी दो लाइट रे इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज फॉर्म होता है। आप यहाँ पे देखिए जो आपका लाइट रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में इनकी लाइट रे बेंड कर रही हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका सीधा रखा हुआ था लेकिन उसका जो इमेज है कैसा फॉर्म हुआ, इसका इमेज उल्टा फॉर्म हुआ और इसका इमेज कहाँ हुआ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर आपका इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इस इमेज को कहेंगे स्टूडेंट्स रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज यानी कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि हम उसको मिरर के आगे बना सकते हैं, यानी कि मिरर के आगे यानी कि हम उसको किसी पर्दे पे फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो जो आपका यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ था तो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन है कहाँ पे हुआ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट्स बात करें इसके साइज की, तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है और जो आपका इमेज है वो थोड़ा छोटा है, तो इसका साइज कैसा है, डिमिनिश यानी कि स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करें इसका क्वालिटी की, यानी कि इसका अपीयरेंस कैसा है, ये इमेज है आपकी रियल और ये जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है ये इमेज कैसी इन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, तो इन्वर्ट हो गई तो ये कैसी है, इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स हमने अपना कंप्लीट किया केस 1, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड होगा। तो स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बियॉन्ड सी। अब मैंने क्या किया, मेरा जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ था मैंने इसको उठा के कहां रख दिया, सी पे रख दिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया दूसरे केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसका इमेज का अपीयरेंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या किया मैंने, अपना जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ए बी, स्टूडेंट्स एक बात और समझ लीजिए, हम ऑब्जेक्ट को शो करते हैं ए बी से और जो इमेज फॉर्म होती है उसके आगे लगाते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला रूल लगाया, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मैंने पहला रूल लगा के कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां निकल गई, फोकस पे निकल गई, ठीक है ना। और मैंने दूसरा रूल क्या लिया कि कोई भी लाइट रे फोकस से डाली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। ये आपका रूल नंबर 2 है और ये आपका रूल नंबर 1 है और ये आपका रूल नंबर 2 है। यानी कि रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 2 के वाइस वर्सा, यानी कि 1 जो है वो आपका
2 का वाइस वर्सा, यानी कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी। और दूसरा रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे फोकस से निकल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, यानी कि इन दोनों की बात क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। तो यही मैंने आपके सामने किया। और देखते हैं यहाँ पे जो लाइट रे आपकी कहां पे बेंड हुई, सी पे बेंड हुई, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सी पे और इसका इमेज भी कहां पे फॉर्म हुआ, सी पे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस इमेज की प्रॉपर्टीज की, यानी कि जो हमने इमेज को ट्रेस किया बाय द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो आपका जो इमेज का प्रॉपर्टी है वो आया रियल, यानी कि हमने इसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म किया, ठीक है ना। और ये हुआ इन्वर्टेड, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट था उससे उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि ये हो गया इनवर्ट, ठीक है ना, ये हो गया उल्टा, यानी कि ये है रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर हम बात करें इसकी साइज की स्टूडेंट साइज आप देख सकते हैं, जैसा ही आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही आपका इमेज का साइज है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू द ए डैश बी डैश, दैट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसा साइज ऑब्जेक्ट का है वैसा ही साइज इमेज का है। और बात करें इसकी पोजीशन की तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहीं आपका इमेज बन गया, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स अगले केस पे, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले केस में रखा था सी पे, यानी कि बियॉन्ड सी के पीछे रखा हुआ था, मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया और सी पे रख दिया तो ऐसा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को सी से उठा के सी और एफ के बीच में रख दूंगा। तो आइए देखते हैं अपना केस नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, कि जब आपका ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में होगा, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, यही आपका केस नंबर 3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स केस नंबर 3 में, यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में होगा तो क्या होगा कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास रूल वही है, यानी कि आपको क्या करना है, 4 रूल की मदद से किसी भी 2 लाइट रेज को मूव कराना है और उसके रूल के अकॉर्डिंग आपको उसका इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनेगा, जब 2 लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि मिलेंगी, ठीक है ना। देखिए अब बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में, यानी कि मैंने क्या किया, जो पहला रूल है मेरा मैंने वो अप्लाई किया। पहला रूल अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराई। अब इस लाइट को मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगी, ये आएगी फोकस पे। स्टूडेंट्स बेसिकली जो आपका रूल नंबर 1 है कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका स्टेटमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इमेजेस का फॉर्मेशन कराते हैं बाय द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये स्टेटमेंट यानी कि जो रूल है ये 4 रूल इनको सारे को याद करना है, और जो आपका रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे कि हमने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइट रे डाली ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से, यानी कि ए पॉइंट से मैंने क्या किया, कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके निकल जाएगी। अब बात करें हम क्या करेंगे, एक लाइट रे और डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ कोई भी लाइट रे डालते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां निकल जाती है, वो अलोंग द सेम पाथ, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अलोंग द सेम पाथ। रिफ्लेक्शन होता है बट लाइट रे बेंड नहीं होती है, अपने सेम पाथ पे वापस लौट जाती है, ठीक है ना। तो देखिए आप ऐसे आई थी बट ऐसे ये वापस चली जाएगी। अब ये लाइट रे और ये लाइट रे आप देखिए बेंड कहां हो रही है, यानी कि बेंड सॉरी ये इंटरसेक्ट कहां पे हो रही है, तो देखिए ये इंटरसेक्ट हो रही है आपकी यहाँ पे, यानी कि ये सी के पीछे हो रही है इंटरसेक्ट, यानी कि जो आपका इमेज है कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, यानी कि योर पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सो द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इज बियॉन्ड सी, यानी कि ये बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ओके, बात करें इसके साइज की तो आपका जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आप देखें तो ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, बट हम बात करें इमेज की तो इमेज बना है थोड़ा बड़ा, यानी कि इमेज आपका बना है मैग्नीफाइड। ओके, और जैसा कि मैं आपको बता चला हूं जब आपका इमेज
मिरर के आगे यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब इमेज फॉर्म होती है तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल। और इसका अपीयरेंस आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का आपका सीधा रखा हुआ है लेकिन जो आपका इमेज है वो इन्वर्ट हो गया यानी कि ये उल्टा हो गया, तो आपका इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले केस में क्या देखा था, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ था, बियॉन्ड सी से उठा के मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, सी पे। अब सी से उठा के मैंने क्या रख दिया, सी एंड एफ पे। अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेने की, यानी कि यहां से उठा के मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख दूंगा, फोकस पे रख दूंगा। तो आप यहां देख सकते हैं आपका केस नंबर 4 कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस यानी कि एफ। ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट आया फोकस पे, तो देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा। तो हम उन्हीं रूल्स को गिनती में लेते हुए अपना इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे। तो देखिए कि देखा मैंने, जब कोई भी लाइट रे यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से एक लाइट रे को पास कराया, और जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी। तो यानी कि मैंने लाइट रे को इधर डाला और ये फोकस से निकल आई। अब बात करें तीसरे रूल की, यानी कि दूसरा रूल है वो क्या है, वाइस वर्सा, उसको ना डालेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी फोकस पे रखा हुआ है और फोकस से कोई भी लाइट रे निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट की अब आप फोकस पे है और आप क्या करेंगे, लाइट रे भी कोई फोकस से निकालेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अपना रूल नंबर 3 को अप्लाई करेंगे, दैट इज कि कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे आती है तो उसी पाथ पे वो वापस लौट जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइट रे बेसिकली कैसी हैं, पैरेलल। अब स्टूडेंट्स, जब कोई भी लाइट रे पैरेलल होती हैं तो जैसा कि आपको पता है वो कहीं पे नहीं मिलती, यानी कि वो अगर मिलेंगी भी तो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी, यानी कि उस जगह का आपको नाम नहीं पता। तो आपका जो इमेज फॉर्म हुआ वो कहाँ पे फॉर्म हुआ, एट इंफिनिटी, क्योंकि आपकी जो लाइट रे हैं कैसी हैं, पैरेलल, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जैसा कि आपको पता है जब इंटरसेक्ट लाइट रे करती हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा आगे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, यानी कि अनंत पे होगा। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं केस नंबर 5 की, दैट इज जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था स्टूडेंट्स, फोकस पे। हमने केस 4 में पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो वहां हमने इमेज का फॉर्मेशन कराया था, तो वहां पे इमेज आपकी बनी थी इन्फिनिटी पे। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम फोकस से उठा के अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फोकस और पोल के बीच में जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने क्या करना है, दो लाइट रेस को डालना है एक उसके ऊपर से, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट है उसके हेड से किसी भी लाइट रे को डाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। तो देखिए स्टूडेंट्स कि मैंने क्या किया, ये लाइट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाला और तो ये किससे निकल गई, फोकस से निकल गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी एक और लाइट रे डालूंगा जो कि मैं डालूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जैसा कि आपको पता है जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे डाली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पे वापस लौट आएगी। अब स्टूडेंट्स इन लाइट रे ये कभी मीट तो हुई नहीं, और स्टूडेंट्स ये मीट हो भी नहीं पाएंगी इधर, क्योंकि ये इधर भाग रही है इधर भाग रही है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब हमें क्या करना है, इसको पास लाना है। तो पास लाने के लिए, क्योंकि हमें इमेज को फॉर्म कराना है और इमेज को फॉर्म कराने के लिए दो लाइट रेज को मीट कराना होगा। ये आगे तो कहीं मिल नहीं रही, अब हम कोशिश करते हैं पीछे। अब स्टूडेंट्स किसी भी लाइट रे को जब हम मिरर के पीछे बनाते हैं तो हम उसको शो करते हैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर से। तो हमने इसका डॉट डॉट लाइन से इसको आगे बढ़ाया और यहाँ क्या हुआ, आपका इमेज है इंटरसेक्ट हो गई। तो आपका जो इमेज फॉर्म हुआ ये आपकी लाइट रे इंटरसेक्ट हो गई, आगे तो इंटरसेक्ट हुई नहीं और पीछे इंटरसेक्ट हुई। कहां पे इंटरसेक्ट हुई, बिहाइंड द मिरर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, इमेज एट इंफिनिटी लिखा है, तो आपका जो इमेज है वो किधर फॉर्म होगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपका इमेज है वो किधर फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे। अगर आपका इमेज मिरर के पीछे है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा।
और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ वैसे ही आपका इमेज रखा हुआ है, तो आपका जो इमेज है वो कैसा है, इरेक्ट यानी कि सीधा। और इसके साइज की बात करें तो स्टूडेंट्स आप इसका कंपैरिजन देख के ही कर सकते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो छोटा है और जो आपका इमेज है वो बड़ा है, तो ये कैसा है, मैग्नीफाइड। और बात करें इमेज की पोजीशन की, तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर यानी कि शीशे के पीछे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, फोकस और पोल के बीच में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, बियॉन्ड सी से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को लेके आए, फोकस पे लेके आए, फोकस से हम लेके आए फोकस और पोल के बीच में। अब हमारा एक केस और रिमेन रह जाता है, जो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे भी पीछे यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे। हमने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट हम उसका ड्राइंग तो बना नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, उसके हेड से और इसके नीचे उसके पैरों से हम क्या करेंगे, दो लाइट रेज को लेके आएंगे। कि मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है मैं उसका हेड से उसकी लाइट रे लेके आया और उसकी एक नीचे से लाइट रे लेके आया। अब जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पे। तो जब मैंने क्या किया, पैरेलल जब यानी कि जो पैरेलल लाइन है और मिरर से टकराने के बाद ये कहाँ मिल गई, फोकस पे। और ऐसे ही मैंने इसको किया तो ये लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, फोकस पे। तो इसका इमेज आप देख सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो आपका जो इमेज है कहाँ बनेगा, फोकस पे। और बात करें स्टूडेंट्स इमेज की प्रॉपर्टी की, तो इमेज आपका रियल है क्योंकि कहाँ बना हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कैसा है, इन्वर्टेड। और स्टूडेंट्स बात करें इसके साइज की, तो इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, एक पॉइंट के बराबर है, तो ये कैसा है आपका, हाईली डिमिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।